सुहानी का जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। सुहानी एक आत्मनिर्भर लड़की है जो अपने जीवन को अपने आत्मविश्वास के साथ जीना ही उचित मानती है। सुहानी जिस मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी, वहाँ का बॉस अमित सुहानी को अपना दिल दे बैठा था। हालांकि शादी के लिए सुहानी पर कभी भी उसने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की, पर उसके परिवार की मर्जी जानने के बाद ही अमित ने अपने घर वालों को रिश्ता देखने के लिए भेजा था। अंत में सुहानी की शादी सबकी रजामंदी और आशीर्वाद से अमित से तय हो गई। अमित की एक बुआ थी जिसकी शादी नहीं हुई थी। उन्होंने शादी में अड़चन डालने की बहुत कोशिश की। दहेज के लिए तरह तरह डिमांड करना, दहेज में ताने मारना, रिश्तेदारों की बहुत बड़ी लिस्ट सुहानी के परिवार वालों को थमाना और उसके मध्यम वर्गीय होने का एहसास दिलाना। लेकिन सुहानी अपने संस्कारों और परवरिश के मूल्यों को मद्देनजर रखते हुए उसने कभी भी होने वाली अपनी बुआ सास को कुछ नहीं कहा। शादी तो हो गई, पर बुआ सास के ताने कम नहीं हुए। देखो बहू, तुम्हारा नाम भले ही सुहानी है, पर मैं तुम्हें तुम्हारा नाम से नहीं बुलाऊंगी। मैं तो तुम्हें नई बहू ही कहकर बुलाऊंगी। और देखो, ये तुम्हारा मायका नहीं ससुराल है। तुम्हारे यहाँ पर आए हुए 3 दिन हो गए हैं। अब मैं तुम्हें इस घर के सारे नियम कायदे और रिवाज बता देती हूँ। सुहानी चुपचाप सिर झुकाकर उनकी बातें सुन तो लेती, लेकिन खुददार सुहानी ये पूरी तरह से तय कर चुकी थी कि अपने परिवार या वर्ग एवं परवरिश के खिलाफ कुछ भी वह नहीं सुनेगी और न ही बुआ सास को कुछ कहने देगी। बुआ सास बोली, नहीं बहू, जब तुम बाहर निकला करो तो सिर्फ ससुराल के दिए हुए जेवर पहनकर ही निकला करो, क्योंकि हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि दुल्हन के गले में जितना मोटा हार लटकता है उतनी ही बहू की कम आवाज निकलती है। तुम तो समझदार हो, समझ ही गई होगी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। जी बुआ जी, सुहानी बोली। और हाँ, तुम्हारे मायके से जो सब सामान आए थे उसे हमने अभी नीचे कमरे में रखवा दिया है, छोटे छोटे बैग में भरकर। अच्छा ठीक है बुआ जी, सुहानी बोली। बुआ जी का अभी तक नहीं हुआ था। उन्होंने आगे कहा, तुमने जो यहाँ अपने रसोई की रस्म में सरसों तेल से खाना पकाया था, वह सब यहाँ पर नहीं चलेगा। हम लोग मिडिल क्लास जैसे खाना नहीं खाते। हम लोग महंगे ऑलिव ऑयल से बनाकर खाना खाते हैं। आगे से इसका तुम ध्यान रखना। बुआ जी ये सब बातें सीढ़ियों से उतरते हुए कह रही थी और अब सुहानी बोल पड़ी, बुआ जी, मैं ये जानना चाह रही थी कि यदि आपके घर की सीढ़ियाँ खत्म हो गई हो तो अब जमीन पर पैर रख दूं या कुछ और करना पड़ेगा। तभी बुआ जी बोली, ये कैसे सवाल कर रही हो नई बहू, तुम्हें बात करने की तमीज है भी कि नहीं। बुआ जी, मैं तो बस आपसे यह पूछना चाह रही थी कि आपके यहाँ बहू को नीचा दिखाने का भी क्या रिवाज है, या जबान चलाने का हक सिर्फ आपको ही मिला है। आगे से आप भी संभल कर रहिएगा बुआ जी, क्योंकि आज की खुददार, आत्मनिर्भर और स्वाभिमानी लड़कियों को ऐसे बातें करने वालों को आईना दिखाना भली भांति आता है। सुहानी जवाब में ये कहकर आगे निकल गई।